आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक और इसको सींचने वाले, जिन्होंने इस पार्टी के इस विचारधारा की बुनियाद रखी है जनसंघ काल से। और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो। और भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा पर चल रही है। राहुल गांधी ने पिछड़ों को लेकर एक बड़ी घोषणा की। देखिए, बताते हैं, आज़ादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया, तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया, बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है, समाज को बरगलाने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज सिगुफा छोड़ रहे हैं, आज़ादी से लेके 70-80 साल तक ये कहाँ चले गए थे। इनका भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन एक एक पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं, हम उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मैंने कहा कि उनका वाक्य था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को उनका अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से उनका विकास हो। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बोला है कि मानसिक नीतीश कुमार के मानसिक रूप से है वो। अब खड़गे जी का क्या है स्थिति, मैं माइक पर बोलना नहीं चाहता। जब कुर्सी पर आदमी नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं। बिहार में ही बोले थे ना पिछली बार कि जिसको जाना है जाओ, हम खाली कुर्सी पर भाषण देंगे। तो सोच सकते हैं, कम से कम इतना खराब तो किसी की स्थिति नहीं है। मैंने कहा ना कि इनको चुनाव के वक्त ये सब चीज याद आता है।